हेलो गाइस, माय नेम इज़ सौरभ शर्मा। इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.3 NCERT क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3 के सारे क्वेश्चंस करेंगे बारी बारी से और देखेंगे समझेंगे कि क्या कह रहा है और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को और समझते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ चीज़ जान लेना ज़रूरी है। जैसे ये मेरे सामने आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि जैसे आपको एक ट्रायंगल दे देगा, मतलब उसकी पॉइंट दे देगा PQRABC पॉइंट दे देगा और कहेगा कि इन तीनों मतलब कि इस ट्रायंगल का एरिया पता करिए। तो मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। जब ऐसा कुछ कहा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताइए फॉर्मूला कितना होता है, तो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, इसकी मदद से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बता पाएंगे। समझिए क्या लिखा हुआ है, हाफ, फिर ये ब्रैकेट के अंदर x1, फिर स्मॉल ब्रैकेट x2 माइनस y3, फिर प्लस x2, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3, ब्रैकेट में लिखा है y1 माइनस y2 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। और आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया 7.3। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल find the area of the triangle whose vertices are इनकी वर्टिसेस दे रखी हैं। बात समझ में आ रही है? इनकी क्या दे रखी हैं? वर्टिसेस दे रखी हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 2,3 माइनस 1,0 और 2,4 माइनस 4 ये दे रखा है। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन दे रखा है और हमसे क्या कह रहा है कि आप जो है इसकी वो एरिया पता करिए। देखिए समझिए 3 पॉइंट्स हैं। ऐसा समझेंगे कि ये कोई ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। A पॉइंट दे रखा है 2,3 और ये दे रखा है माइनस 1,0 और ये दे रखा है 2,-4। ठीक है, और इसका एरिया निकालेंगे बहुत। ठीक है, समझिए कैसे निकालेंगे। तो इसको एरिया निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, आप लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। बात समझ में आ रही है? ये आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिखने के बाद समझिएगा, इसको लिखने के बाद क्या करेंगे आप समझिए। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, मेरी आवाज़ आ रही होगी, समझिए कि इसको लिखने के बाद क्या करेंगे। आप ये फॉर्मूला देख पा रहे हैं, आप फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। समझिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं तो मैं फॉर्मूला में पुट करूँगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हाफ। ठीक है, क्या हाफ। उसके बाद x1 क्या दे रखा है 2, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे y2 माइनस y3। y2 दे रखा है 0 माइनस y3 दे रखा है -4। बताइए बात समझ में आई? फिर प्लस x2 क्या दे रखा है -1 और फिर y3 माइनस y1, y3 दे रखा है -4 और माइनस y1 दे रखा है 3। बताइए बात समझ में आ रही है? x3 कितना दे रखा है? x3 दे रखा है 2 और फिर y1 माइनस y2, y1 दे रखा है 3 माइनस y2 कितना दे रखा है 0। सिंपल, ये आप कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 4 माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 3 7 और ये 3 में से 0 गया तो 3 ही बचेगा। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 4 8 माइनस माइनस प्लस, तो 1 7 7 और 2 3 6 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा निकल के 7 7 14 1 15 21 कितना आएगा
तो ये आ जाएगा 21/2। बात समझ में आ रही है? इसका एरिया आ जाएगा पहले वाले का 21/2। ठीक है, क्लियर है। और इसका एक और पार्ट था, सेकंड पार्ट, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, इसको मैं रफ करके सेकंड पार्ट समझाता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है उसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है उसको देखेंगे और समझेंगे। समझिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सेकंड पार्ट को लिखेंगे। और सेकंड पार्ट है कुछ इस प्रकार से, देखिए सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट है -5, -1, उसके बाद है 3, -5 और उसके बाद है 5, 2। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं। एक हम लोग रफ ट्रायंगल बनाएंगे, समझिएगा। ये ए है, बी, सी। ए दे रखा है -5, -1 और ये दे रखा है 3, -5 और ये दे रखा है 5, 2। बताइए बात समझ में आ रही है? ठीक है, लिख लिया और पॉइंट्स लिख देंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3। बात समझ में ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर लिखा हुआ है, आई होप आप इसको याद कर लीजिए और जब भी पेपर में पूछा जाए तो इसको पहले लिख दीजिएगा, फिर पुट कीजिएगा वैल्यू। ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया है, समझिएगा। हाफ और x1 मैंने क्या माना है -5, फिर उसके बाद y2 -y3, y2 है -5 और -y3 है 2। ठीक है, और x2 क्या है बताइए, x2 है 3, उसके बाद है y3 -y1, y3 है 2, -y1 है -1। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके बाद x3 क्या दे रखा है, x3 दे रखा है 5 और y1 -y2, y1 दे रखा है -1 और y2 दे रखा है -5। सिंपल, देखिए सॉल्व करेंगे, समझिएगा बारी बारी से। -5 माइनस प्लस, तो -5, 6, 7। ठीक, माइनस प्लस तो 2, 1, 3। ठीक है, माइनस प्लस और प्लस माइनस 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। ठीक है, उसके बाद बचेगा यहाँ पे माइनस प्लस, तो 5, 7 जा 35, 3, 3 जा 9, 5, 4 जा 20। इन पूरे को जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा निकल करके 30, 50, 60, 64। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 32। कितना आएगा, 32। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो ये क्वेश्चन। इसका आंसर आ रहा है 32 स्क्वायर यूनिट, 32 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये आपसे पूछा जा सकता है कि के की वैल्यू पता कीजिए। आपको पता करना है वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन के ऊपर है। और अगर इसका एरिया निकाला जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब तीनों पॉइंट का 0 आएगा। ठीक है, कभी भी कोलिनियर बोलते हैं मतलब वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है और अगर उनका एरिया निकाला जाएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, वो 0 के बराबर होगा। हमें के की वैल्यू पता करनी है। देखिए बहुत आसान है, समझिएगा इसमें कैसे करेंगे। फॉर्मूला लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 पॉइंट दे रखे हैं तो इसको मैं मान लूँगा लेट x1, y1, x2, y2, x3, y3। बात समझ में आ रही। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि x1 क्या दे रखा है बताइए, x1 दे रखा है 7। ठीक है, और फिर y2 माइनस y3, y2 क्या दे रखा है 1 और y3 क्या दे रखा है k। बात समझ में आई। फिर प्लस x2 क्या दे रखा है बताइएगा 5 और y3 माइनस y1, y3 क्या दे रखा है k माइनस y1 क्या दे रखा है y1 दे रखा है -2। बताइए बात समझ में आ रही है। और फिर उसके बाद x3 क्या दे रखा है 3 और y1 क्या दे रखा है -2 और y2 क्या दे रखा है 1। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है 0 के बराबर। बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि कोलिनियर है तो एरिया 0 ही आएगा, तो 0 के बराबर मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, बस ये आपको समझना था। उसके बाद
देखिएगा ये हो जाएगा 7 1 माइनस के, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस, तो k प्लस 2, और ये 3 माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए समझिएगा 7 × 7 माइनस का 7k, 5k, ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10, और 3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 बराबर में 0, ठीक। देखो 7 10 कितना होता है 17, माइनस प्लस माइनस 17, ठीक है। 17 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, ये बचेगा आपका 8, कितना बचेगा, ठीक है। क्लियर है बात, कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, ये आपका 8 बचेगा, और माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 गया तो 2, बड़े पे माइनस है, और प्लस का 8 और बराबर में 0, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, माइनस का 2k प्लस में 8 अपॉन में 2 बराबर में 0, ऐसे तो कहीं पूरा 1 से मल्टीप्लाई, तो यही आ जाएगा। 2 नीचे डिवाइड में उधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 0 तो 0, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये नीचे डिवाइड में इक्वल्स टू उधर साइड मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 तो 0, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, माइनस 2k उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2k हो जाएगा। अब 2 नीचे आएगा तो ये आ जाएगा k बराबर में 4। बताइए बात समझ में, k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आई होप आपको समझ में आया हो। आइए दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं इसका वो भी कुछ इस प्रकार से है, और समझते हैं वो कैसे करेंगे, समझिएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है 8,1 k, -4 2, -5, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करेंगे जैसे अभी अभी किया है, और इसको आप भी ट्राई कर सकते हो वीडियो रोक करके, और समझिएगा। ये x1 मान लेंगे, ये y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, ये y2 मान लेंगे, ये x3 मान लेंगे, ये y3 मान लेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, तो 1/2 x क्या है बताइए, 8 है, और y2 माइनस y3, y2 क्या दे रखा है, माइनस का 4, और माइनस करेंगे 3 को, तो ये -5 दे रखा है। x2 क्या है, k है, और y3 माइनस y1, y3 दे रखा है माइनस का 5, माइनस y1 दे रखा है 1, और x3 क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, और फिर y1 माइनस y2, y1 दे रखा है, और y2 दे रखा है माइनस का 4, और बराबर में 0, बस ये आपको ध्यान रखना कोलिनियर में। उसके बाद 8 माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 5 में से 4 गया तो माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 6, और माइनस माइनस प्लस 5 0, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। 8 1 जा 8, और प्लस माइनस माइनस मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का 6k, 5 2 जा 10 बराबर में 0, 10 8 18, 10 8 18 माइनस 6k बराबर में 0, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा इससे 1 से मल्टीप्लाई करो तो 18 माइनस 6k, और बराबर में 0, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 0, 2 0 0। फिर उसके बाद
18 माइनस 6 के बराबर में 0, माइनस का 6 के उधर साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर 18 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई हो, ठीक है, क्लियर है। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं ध्यान से क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए समझिएगा इस थर्ड क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है, कर तो लेंगे लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके लिए कोई क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा। समझिएगा क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज find the area of the triangle found by the joining the midpoints and the sides of the triangle whose vertices इतना इतना इतना, find the ratio of the area of given triangle। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं मैं बताता हूँ, समझिएगा। ये कहना ये चाह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ऐसे करके क्या है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये ट्रायंगल है, ओके। ये कहना चाह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ऐसे करके, ऐसे करके एक ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। A पॉइंट दे रखा है 0, -1, ये दे रखा है 2, 1 और ये दे रखा है 0, 3 दे रखा है। बात समझ में आ रही है, कितना दे रखा है, 0, 3 दे रखा है। आपसे कह रहा है कि मिड पॉइंट्स हैं, इनका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, सेक्शन फॉर्मूले से हम लोग करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसका मिड पॉइंट जो आएगा, देखिए ये ए और बी का सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मान लेंगे पी क्यू आर पॉइंट मान लेंगे। तो पी पॉइंट जो आएगा x, y, तो ये x1 ये y2, x1 y1 x2 y2 हिसाब से मानेंगे। तो क्योंकि जब मिड पॉइंट है तो रेशियो तो बराबर होगा 1, 1 का, तो ये निकल के आएगा यहाँ से, निकल के आएगा यहाँ से 0 प्लस, क्योंकि x1 y1 x2 y2 और 2/2, ये निकल के आएगा 1, तो 1 कॉमा और y क्या हो जाएगा, इसी के लिए y हो जाएगा 3 + 1/2 यानी कि 2। तो ये आ जाएगा। इसके मिड पॉइंट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसको अगर x1 y1 x2 y2 मानेंगे तो निकल के आएगा यहाँ से 0, क्योंकि 0 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 कॉमा और अगर y के लिए बात करेंगे तो 3 + -1/2 तो 1 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो 1 आ जाएगा। इसकी मिड पॉइंट की बात करेंगे तो x आ जाएगा यहाँ से, अगर x1 y1 x2 y2 तो 2 + 0 1 आ जाएगा, और y के लिए बात करेंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही कि नहीं। ये मैंने मिड पॉइंट निकाला है सेक्शन फॉर्मूले से, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला 7.2 मैंने समझाया है, तो वहाँ से मिड पॉइंट निकाला है, ठीक है। और ये कहना ये चाह रहे हैं कि इसको मैंने ऐसा ज्वाइन कर दिया, तो पहले आप बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया पता करो, फिर छोटे वाले ट्रायंगल एरिया पता करो, फिर रेशियो भी बताना है। क्या बताना है, रेशियो भी बताना है। देखो समझिएगा, बारी बारी से करेंगे, पहले बड़े वाले करते हैं, समझिएगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर मैंने लिख रखा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, बात समझ में आई। तो अब देखिए x1 क्या दे रखा है, x1 दे रखा है 0, ठीक है ना, और y2 - y3, y2 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, माइनस y3 क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, प्लस x2 क्या दे रखा है,
2 दे रखा है, x2 क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है, x2 2 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद y3 माइनस y1, y3 क्या दे रखा है, ये y3, उसके बाद y3 क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, माइनस y1 कितना दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है, प्लस x3 कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, और y1 माइनस y2, y1 दे रखा है माइनस का 1, माइनस y2 दे रखा है 1। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, समझिएगा। देखिए 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, आई होप आपको समझ में आया हो। और इधर भी 0 है तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 4, और इधर भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली जो निकल के आएगा यहाँ पे वो आएगा 8, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। बड़े वाले का कितना है, 4 आया। आइए छोटे वाले का पता करते हैं, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये बड़े वाले का है, इधर छोटे वाले कर दे रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, यहाँ से समझिएगा। 1/2 x, देखिए समझिए, इसको भी सॉल्व करेंगे। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। x1 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, y2 माइनस y3, y2 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, y3 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और x2 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और y3 माइनस y1, y3 दे रखा है 1, और y1 दे रखा है 0, और फिर उसके बाद बात समझिएगा, x3 कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, और y1 माइनस y2 कितना दे रखा है, y1 कितना दे रखा है, y1 दे रखा है 0, और माइनस y2 कितना दे रखा है 2। ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। और ये निकल के आ जाएगा यहाँ से 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और इधर भी 1 ही बचेगा, और इधर तो 0 बचेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, 1 + 1 2, तो 2 में से कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो आएगा 1/4 में, ठीक है। 1/4 में डिवाइड होगा दोनों रेशियो, क्योंकि ये 1 है ये 4 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज, हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पता करना है, हुज टेक्स इन ऑर्डर आर, ये उनके पॉइंट दे रखे हैं, इस ऑर्डर में दे रखे हैं, ठीक है। समझिएगा, पहले क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ये समझिएगा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है, और ये डी है। तो ए पॉइंट दे रखा है -4, -2 बी दे रखा है, -3, -5 ये दे रखा है, 3, -2, और ये दे रखा है 2, 3। बात समझ में आ रही। हमें एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें एक इस तरीके से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसे करके इन दोनों को ए और सी को ज्वाइन करा देंगे। अब देखिए ये 2 ट्रायंगल में नहीं डिवाइड हो गया, ADC और ABC, तो दोनों को अलग अलग एरिया निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। देखिए समझिएगा, सॉल्यूशन समझिएगा। तो हम लोग पहले एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC कैसे निकालेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, इसको x3 मानेंगे और y3 मानेंगे। समझिएगा, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाफ x1 कितना है -4, और फिर y2 माइनस y3 है, y2 कितना दे रखा है -5, माइनस y3 कितना दे रखा है -2। बताइए बात समझ में आ रही है, ठीक है। और x2 कितना दे रखा है -3 दे रखा है, और y3 माइनस y1, y3 कितना दे रखा है -2, माइनस y1 कितना दे रखा है -2, और प्लस x3 कितना दे रखा है, x3 दे रखा है 3, और y1 माइनस y2, y1 कितना दे रखा है -2, माइनस y2 कितना दे रखा है
माइनस का 5 दे रखा है। बताइए बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए समझिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस का 3 आ जाएगा, 5 प्लस 2 जाएगा, 3 बचेगा, बड़े पे माइनस का था तो माइनस आगे आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस तो 0 बचेगा ये तो, ठीक है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कट के 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस तो ये बचेगा प्लस का 3। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो 0 हो जाएगा ये तो। देखो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, ये तो 0 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, तो ये यहाँ से निकल के आता है 12 9, ये आ जाएगा 21, ठीक है, यानी कि 21/2 उधर का कितना आया है, एरिया कितना निकल के आया है 21/2, ठीक है। आइए उधर का भी निकाल लेते हैं, समझिएगा, मैं इतने एरिया बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बता रहा हूँ, समझिएगा। ये है इधर वाले का, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट का है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है, ये सेकंड वाले का है। तो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है 1/2। देखिए x, इसमें हम समझेंगे बात को, अगर ये x1 है, y1 है, x3 है, y3 है, तो इसको मानेंगे x2 और y2, सब लिखा हुआ है, समझिएगा। और x1 कितना दे रखा है, माइनस का 4, और y2 माइनस y3, y2 कितना दे रखा है 3, माइनस y3 कितना दे रखा है माइनस का 2, ठीक है, और x2 कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और y3 माइनस y1, y3 कितना दे रखा है माइनस का 2, और y1 कितना दे रखा है माइनस का 2। और फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो है नहीं अभी, है ना, हमें उसकी ज़रूरत है। इतना पोर्शन में रफ कर दे रहा हूँ, तो प्लस x3 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और y1 माइनस y2 कितना दे रखा है y1 दे रखा है माइनस का 2, माइनस का y2 कितना दे रखा है 3। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। देखिए समझिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 माइनस 4 है, माइनस माइनस प्लस है ना, तो 3 2 5, 2 है, माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 आ जाएगा। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 5 20, माइनस का 20, 0, और ये आ जाएगा माइनस का 15, ठीक है, माइनस माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस बड़े पे माइनस है, 20 30 35, तो ये आ जाएगा निकल के माइनस का 35/2, माइनस का 35/2। अब इन दोनों क्या करना है, जोड़ना है, इन दोनों क्या करना है जोड़ना है। बात समझ में, माइनस का 35/2, और एरिया माइनस में होता नहीं है, और एरिया माइनस में होता नहीं है, ठीक है, क्लियर है। एरिया माइनस में होता नहीं है, तो इसको प्लस मान लेंगे। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, एरिया माइनस में होगा नहीं, प्लस मान लेंगे इसको, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, और ये निकल के हमारा आएगा यहाँ से उसका कितना था 21/2 प्लस, ठीक है, एरिया माइनस में होगा नहीं तो इसको प्लस मान लेंगे, ठीक है, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला सीधा सीधा प्लस हो जाएगा, 30 40 50, 56/2, यानी कि 2 2 4, 2 6 2 8 16, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आ रही है, 28 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। मैं यहाँ फिर से समझा रहा हूँ, 35 ये माइनस में एरिया होता नहीं है तो इसको आप प्लस मान लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहते हैं, समझिएगा, बात समझिएगा, ठीक है। और बहुत आसान है, समझिए क्या कह रहा है कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट अ मीडियम ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स it into two triangles of equal areas. Verify these results result for triangle ABC और whose vertices ये कहना ये चाह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है और ये है A, ये B है, ये C है,
ठीक है, थोड़ा सा सही से बना देता हूँ मैं। ये A है, दिस इज B एंड C, और ये कह रहा है कि ये 4 कॉमा माइनस का 6 है, और ये 3 कॉमा माइनस का 2 है, और ये 5 कॉमा 2। कह रहे हैं कि अगर इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, अगर मैं यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ऐसे करता हूँ तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। ये इस BC का मिड पॉइंट है, इसको बोल देते हैं M। अब ये इसका और इसका एरिया पता करना है कि क्या इक्वल है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए इस मिड पॉइंट को सेक्शन फॉर्मूला से निकाला जा सकता है, कैसे निकालेंगे? देखिए इसका मतलब मिड पॉइंट है तो दोनों रेशियो बराबर बराबर होंगे, तो जो x आएगा वो निकल के यहाँ से आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, x के लिए हम लोग 5 + 3 बराबर में 2, 5 6 7, तो 7/2, और y के लिए क्या करेंगे 2 अपॉन में 2, तो ये 0 आ जाएगा। तो यानी कि 7/2, 0। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए कितना आ जाएगा? सात बाई 2, 0 नहीं, मैंने गलत कर दिया। 5 3 8 होता है, तो हो जाएगा 4/2। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, 4/2, 4/0 होगा, सॉरी 4/0 होगा। ठीक है, अब एरिया निकालना है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल, दोनों का एरिया सेम है कि नहीं। वही काम करेंगे अपना, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे सॉल्व करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM के लिए, ABM के लिए पहले हम लोग इतना सॉल्व करेंगे। ABM क्या मानेंगे, इसको समझिएगा। इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब देखो समझिएगा, हाफ x1 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। उसके बाद y2 माइनस y3, y2 क्या दे रखा है, -2, माइनस y3 क्या दे रखा है, 0, प्लस x2 क्या दे रखा है बताइएगा, 3, और y3 माइनस y3 दे रखा है 0, y1 दे रखा है -6। उसके बाद क्या दे रखा है, x3 कितना दे रखा है, 4, और y1 माइनस y2 कितना दे रखा है, y1 -6 माइनस y2 कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। बात समझ में, बस इसको सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, ये माइनस का 2 बचेगा, और ये प्लस का 6 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गया तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? 4 2 ज़ा 8, माइनस का 6 3 ज़ा 18, माइनस का 4 4 ज़ा 16। ठीक है, देखिएगा ये 10 बचेगा, और ये माइनस का 6 बचेगा, तो यहाँ से निकल के आता है माइनस का 3। ठीक है, ये माइनस का 3 फर्स्ट वाला बचेगा। आइए सेकंड वाला चेक करते हैं, ये कितना है एरिया ऑफ दिस फॉर्मूला दूसरे का। यहाँ से बता दे रहा हूँ, ये फर्स्ट का है। ठीक है, ये फर्स्ट का था, और सेकंड बता रहा हूँ एरिया ऑफ द ट्रायंगल AMC सेकंड वाले का। समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। समझिएगा, ये यहाँ से फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाफ x1 कितना दे रखा है, 4, और फिर y2 माइनस y2 दे रखा है 2, y3 दे रखा है 0। बात समझ में आ रही? x2 कितना दे रखा है, 5, और x3 माइनस y1, सॉरी y3 माइनस y3 0 दे रखा है, y1 दे रखा है माइनस का 6। ठीक है, और प्लस x3 कितना दे रखा है, x3 दे रखा है 4, और y1 माइनस y1 कितना दे रखा है माइनस का 6, माइनस y2 कितना दे रखा है 2 दे रखा है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, देखिएगा ये 0, ये 4, ये 2 हो जाएगा, और ये 5, ये प्लस का 6 हो जाएगा, और ये 4, और ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 8, 6 5 ज़ा 30,
और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये 40, ठीक। इधर बता दे रहा हूँ, देखिएगा 30, 40 में 30 गया, 8 माइनस का 10, कितना बचेगा? 10 में से कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसमें कहीं गलती हुई है। x1 y1 x2 y2 x3 y3, y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2 y2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गलती हुई है। 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है। तो ये होगा 8 5 ज़ा 40, 40 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कितना होगा? 40 होगा। नहीं 40 कहाँ कह रहा हूँ मैं, 28 8 8 3 8 4 32, 32 होगा, ठीक है। मेरे से यहाँ पे मिस्टेक 32 होगा, ठीक है। माइनस का 32, तो 30 में से ये गया तो कितना बचेगा? ये बचेगा यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है। कितना बचेगा? माइनस का 2, और 8 में से 2 गया तो बचेगा 6, ठीक है। और ये 3, बात समझ में आ रही? और एरिया माइनस में होता नहीं, तो दोनों इक्वली आ रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ऐसे कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि लगातार वीडियो आती रहेंगी। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।